हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिंदे की लाश के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल शर्मा या फिर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरत विधा है। औरत विधा कौन सी है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर काव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, यह एक क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। ठीक है, कौन सा उपन्यासकार है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? यशपाल है, अमृत राय है या फिर राहुल शंकरत्यान या फिर जैनेन्द्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैनेन्द्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, फरीश्वरनाथ रेणु या फिर इलाचंद जोशी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फरीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, फरीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वंशज की लेखिका हैं। वंशज की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर ये सभी गलत हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मृदुला गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दबद्ध उपन्यास है। शब्दबद्ध उपन्यास क्या किसका है? राजकृष्ण मिश्र का, वीरेंद्र जैन का, ज्ञान चतुर्वेदी का या फिर रमेश चंद्र शाह का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र जैन का है। ये किसका है? तो ये वीरेंद्र जैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी धरती अपने लोक की विधा है। क्या ये कहानी है या उपन्यास है या जीवनी है या फिर आत्मकथा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, अपनी धरती अपने लोक क्या है? तो ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार उतर कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर यात्रा वृंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यात्रा वृंद। ये क्या है? तो ये यात्रा वृत्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ठीक है, यहाँ पर और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए। ठीक है, पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। ठीक है, ये किसकी प्रमुख कविता है? ठीक है, महादेवी वर्मा, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर पंत की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंत की। ठीक है, ये किसकी कविता है? तो ये पंत की कविता है। नेक्स्ट है कि रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? ठीक है, अलंकृत काल नाम दिया, रीतकाल या फिर श्रृंगार काल या फिर रीतिबद्ध काल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैनन में जो सदा रहते तिनकी वह कन कहानी सुनियो करे। ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, इस पंक्ति की रचयिता कौन है ये बताना है। क्या ग्वाल कवि है, क्या ठाकुर है या घनानंद या फिर आलम है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलम। ठीक है, इसके कौन रचयिता है? तो आलम है। नेक्स्ट है कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के ही को शूल पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है? ठीक है, अशिक्षा के प्रति, बेकारी के प्रति या फिर स्वदेशी वस्तु के प्रति या फिर भाषा के विकास के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा के विकास के प्रति है कवि की पीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितरों में समास है। पितरों में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व, है ना। पितरों में है माता और पिता। नेक्स्ट है कि जगदभी
ठीक है। जगदहवि जगत शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है? ठीक है, ये किस विभक्ति वचन का, क्या पंचमी का एक वचन या फिर सप्तमी द्विवचन या फिर द्वितीय बहुवचन या फिर तृतीय बहुवचन का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय बहुवचन का है। ये किसका है? तो तृतीय बहुवचन का है। नेक्स्ट है कि अस्था धातु विधिलिंग माध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ठीक है, तिष्ठे होगा, तिष्ठेय होगा, तिष्ठेम होगा या फिर तिष्ठित होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तिष्ठे। क्या हो जाएगा? तिष्ठे हो जाएगा, तिष्ठे। नेक्स्ट है कि राज्ञः पुरुषा, क्या हो जाएगा? राज्ञः पुरुषा में विभक्ति बताइए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर षष्ठी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी। कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। सर्वे छात्रे विद्यालयं गच्छन्ति, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, सर्वे छात्राः विद्यालये गच्छेत्, सर्वे छात्राणि विद्यालयं गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, सर्वे छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर मैसूर या फिर चेन्नई? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी से? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर पाली प्रकृत से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट है कि किसी देश के अधिकांश जन समुदाय, ठीक है, यहाँ पर अधिकांश जन समुदाय की बात हो रही, ठीक है, लोगों की द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा या फिर संपर्क भाषा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा कहते हैं क्यों? क्योंकि वो सब अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब कि जन समुदाय मतलब कि उनके लोगों के समूहों द्वारा वो बोली जाती है, इसलिए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर राजभाषा में मत कंफ्यूजन होना, ठीक है ना, मत कंफ्यूज होना। सुल्तानपुर में बोली जाती है, सुल्तानपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली? ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवधी। ठीक है, अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से या फिर ब्रचर से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी से। किससे? तो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, जयसी या फिर हरिओध? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो खड़ी बोली हिंदी के पूछेगा तो हरिओध हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के पूछेगा तो हरिओध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यामा है या फिर रश्मि है या फिर परिक्रमा है या फिर भू परिक्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पर यामा, रश्मि और परिक्रमा ये तीनों इनकी हैं, लेकिन भू परिक्रमा इनकी नहीं है। तो इनकी नहीं है तो किसकी है ये? तो ये किसकी है? ये विद्यापति की है। ये किसकी है? तो ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन व्यंग्यकार नहीं है? निम्न में से कौन व्यंग्यकार नहीं है? हरिशंकर परिसाई, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिओध या फिर कुंवर नारायण? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है ये व्यंग्यकार नहीं है। नेक्स्ट है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम है। रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे, लाल तारा या फिर इनमें से कोई नहीं?
है ना। रेखाएं बोल उठी क्या ये लाल तारा है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। रेखाएं बोल उठी किसका है, तो सत्यार्थ के देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है उजली आग, प्रवाह, मैक्तिक माल या फिर हृदय की हिलोर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हृदय की हिलोर। हृदय की हिलोर किसकी है, तो वृंदावन लाल वर्मा का क्या है, उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा समूह शिव प्रसाद सिंह के कहानियों को दर्शाता है। बीच बहस में परिंदे, जलती झाड़ी या फिर मुर्दा सराय भेड़िए, अंधेरा हंसता है या फिर ठुमरी, अग्निकोर, अच्छे आदमी या फिर चकैया नीम, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दा सराय भेड़िए, अंधेरा हंसता है। यही इनके कहानियों को क्या करता है, दर्शाता है सही क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम। मलयालम जो है ये किसकी है, तो कन्नड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अंधेरा है, राजविहीन जगह, अन्याय की जगह, जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रख, तो यहाँ पर अन्याय की जगह क्या हो जाएगा, अन्याय की जगह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंखों पर चर्बी छाना, ये मुहावरा है, धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या फिर निर्जल होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिमान करना। क्या हो जाएगा, अभिमान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आभूषण सिर पर धारण किए जाए वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। सिरमोर होगा, सिरिस्त होगा या फिर सिरीस होगा या फिर सिरिस होगा या सिरिर होगा या फिर सिरास्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिरास्त। क्या हो जाएगा, सिरास्त हो जाएगा, ठीक है, सिरास्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली वर्षा का पानी के लिए शब्द है, एक शब्द क्या है पहली वर्षा का पानी के लिए, नाव्य है, नवोदय है, नयोदक है या फिर अतिवृष्टि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, नवोदक है। ये क्या है, तो ये नवोदक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होगा। अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना या फिर जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, मतलब कि जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। जहाँ न पहुँचे कभी रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि निर्कुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है या फिर कवि भाव प्रवाह होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, ठीक है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। नेक्स्ट है कि कमल के फूल के रचयिता हैं। कमल के फूल के रचयिता कौन है, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता या फिर भवानी प्रसाद मिश्रा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र है। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद की समय सीमा है। 1918 ईस्वी से 1930 तक, 1943 से 1953 तक, 1900 से 1918 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से ये कोई भी नहीं सही है। ये सही क्या है, तो 1936 से 1943 से 1936 से 1943 है प्रगतिवाद की समय सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं। तुलसी की भक्ति मार्ग निबंध के लेखक कौन है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। सूर्यमुखी, एक सत्य हरिश्चंद्र, सब रंग, मोहभंग या फिर हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका के संपादक थे, अज्ञेय थे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। ठीक है, तो नई कविता पत्रिका के कौन थे, अज्ञेय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं, वर्णनात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार या फिर ललित निबंधकार या फिर विवरणात्मक। तो इतने भावात्मक निबंधकार थे। कौन थे, कैसे निबंधकार थे, तो भावात्मक निबंधकार थे। नेक्स्ट है कि फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है, कुबेर नाथ राय का, विद्या निवास मिश्र का या फिर विवेकी राय का या फिर हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, तो यहाँ पर विवेकी राय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, का लगा है, इक लगा है, आक लगा या फिर अक लगा है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लग जाता है, अक प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वर संधि है, स्वर संधि है, अतएव है, रजनीश है, तपोगुण है या फिर सदाचार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश। ठीक है, रजनीश क्या है, ये स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु, है ना, नवग्रहों का समूह। नेक्स्ट है कि श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा, शोधन अण, सावधन अन या फिर सावधन अण या फिर सावधन अन। तो सावधन अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रोधन अन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, खंडिता, अभिसारिका, पेशी या फिर वामा कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, इनमें से क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारिका, उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारिका कहते हैं। नेक्स्ट है कि सुजान रसखान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है ना, नामक ग्रंथ के रचयिता है रसखान, घनानंद या फिर सूदन या फिर रहीम दास। तो यहाँ पर रसखान द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट है कि प्रेमा सही शाखा के प्रमुख कवि हैं, रैदास, जयसी, कबीर या फिर तुलसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयसी। कौन है, तो जयसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है, अंतिमा, युगपद, अरिमा या फिर ये सभी गलत हैं। तो यहाँ पर अरिमा किसका है, निराला का है। ठीक है, अरिमा किसका है, तो निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर की रचना है, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, सांप या फिर रसवंती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसवंती। कौन है, तो रसवंती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य सहचर निबंध रचित है, साहित्य सहचर निबंध नागार्जुन का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर दिनकर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चवास काव्य किनके द्वारा रचित है, धूर्मिल, निराला, प्रसाद या फिर पंत। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंत। पंत के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, नंददास हैं, जयसी हैं, तुलसी हैं या फिर विद्यापति हैं। मैथिली बोली के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, सूरदास ने इसमें से किस कृति को नहीं लिखा, सूरसागर को, साहित्य लहरी को, सूर सारावली को या फिर कवितावली को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवितावली। ये किसने लिखा, तो तुलसीदास ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, सरदार पूर्ण सिंह की, डॉक्टर संपूर्णानंद की या फिर राहुल शंकरदयाल या फिर सभी गलत हैं। तो बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राहुल शंकरदयाल की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, धीरेन्द्र या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद, है ना। अगर होता हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है, अगर हिंदी शब्दानुशासन होता तब तो किशोरीदास वाजपेयी का हो जाता। ठीक है, लेकिन खाली शब्दानुशासन लिखा ना, इसलिए हेमचंद का।
निम्न है निष्ठ है कि कृत विधि सजी नारी सजी माही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? रहीम द्वारा, मलुकदास द्वारा, कबीर द्वारा या फिर तुलसी द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के लेखक हैं वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर सूर्यकांत शास्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा। किसको? हिंदी भाषा और साहित्य को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पाउमचर्यु, रिट्टेरेम चर्यु या फिर जस सहस्रचर्यु या फिर स्वयंभू छंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस सहस्रचर्यु। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये पुष्पदंत का है। ठीक है, ये रचना पुष्पदंत की है और ये इनका क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, किसकी है? तो पुष्पदंत की है, पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की रचना है ना। और किस रूप में इन्होंने लिखा था? तो एक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये स्वयंभू की नहीं है तो किसकी है? तो पुष्पदंत के का एक क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, पुष्पदंत का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथू राम शर्मा शंकर का पूरा नाम है। नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर या फिर राय देवी प्रसाद पूर या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था उदंत मातंग, भारत मित्र या फिर समाचार सुधावर्षण या फिर प्रजा हितैषी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? समाचार सुधावर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन वात्स्यायन किस शतक के संकलित कवि हैं? मदन वात्स्यायन किस शतक के संकलित कवि हैं? तार शतक के, दूसरा शतक के, तीसरा शतक के या फिर चौथा शतक के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा शतक के हैं। किसके हैं? तो तीसरा शतक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर रामानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निम्बार्काचार्य थे। कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना विठलनाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु या फिर वल्लभाचार्य ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की थी पुष्टि मार्ग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी नीरद पत्रिका प्रेमधन की है। ये कैसी थी? मासिक थी, साप्ताहिक थी, त्रैमासिक थी या थी इसमें से कोई नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रैमासिक। कैसी थी ये? तो त्रैमासिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास या फिर नंद दास। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल के रचयिता हैं। बादल के रचयिता कौन है? प्रसाद है, निराला है, पंत है या फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंत। कौन है? तो ये पंत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ठीक है, एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्या उपन्यास है ये? क्या ये उपन्यास है?
क्या ये उपन्यास है या रेखाचित्र या फिर संस्मरण या फिर आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। यह एक क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की सांप किस प्रकार की कविता है। आगे की सांप कविता किस प्रकार की है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, लंबी कविता या फिर व्यंग काव्य है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्या है, व्यंग काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चट्टानें किसकी काव्य कृति है। दिनकर की है, बच्चन की है या फिर अंचल की है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चन सिंह की है। ये काव्य कृति है, ये किसकी है, तो बच्चन सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लच्छाग्रह कहानी के रचनाकार हैं। लच्छाग्रह मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल या फिर मणिक मोहिनी या फिर शशि प्रभा शास्त्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रा मुद्गल है। कौन है, तो लच्छाग्रह की चित्रा मुद्गल है, लच्छाग्रह कहानी की लेखिका। निश्चय है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। शिव प्रसाद सिंह, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह या फिर रामविलास शर्मा, है ना। तो ये तो मैं डिटेल में भी पढ़ाई हूँ, व्यास सम्मान, साहित्य सम्मान, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये सारे के सारी मैं क्लास दे चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग जा करके पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा ना। पुरस्कार की जितनी भी क्लासें हैं, जितनी हमारे साहित्य में पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में, मैं सारी क्लासें करा चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, आप लोग जा करके देख लो मेरे चैनल पे। मंजन है, जैसी है, मुल्ला दाऊद है या फिर रहीम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है, तो रहीम नहीं है। ठीक है, रहीमदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। और कमेंट में बताना रहीमदास का वास्तविक नाम क्या है। संविधा के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त या फिर अजीत चौधरी। तो नरेश मेहता हैं संविधा के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि चढ़त न दूजो रंगे किस प्रकार की विधा है। एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर दूरदर्शन है। दूरदर्शन नाटक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन नाटक है, चढ़त न दूजो रंगे। नेक्स्ट है कि राजपूत की हार एकांकी है। किसकी एकांकी है, गिरिजा कुमार माथुर की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर सुदर्शन की या फिर अस्क की। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन की है। ये किसकी है, तो ये सुदर्शन की है, राजपूत की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव के नाटक में अंक कितने हैं। ठीक है, अंक को बताना है, 7 हैं, 5 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं। ठीक है, मालती माधव में कितने अंक हैं, तो 10 अंक हैं ना। ये एक नाटक है, हम नाटक में अंक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे महाकाव्य में सर्ग, वैसे इसमें अंक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाल भारत है, एक काव्य है, नाटक है, एकांकी या फिर उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक क्या है, नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ महाकाव्य, दूसरी तरफ कवि है। ठीक है, तो यहाँ पर मांग का महाकाव्य क्या है, तो शिशुपाल वधम है। ठीक है, शिशुपाल वधम है। भास का क्या है, यहाँ से 5 नंबर पे 4 नंबर होना चाहिए था। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम है। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम है भास का। तो भारवी का क्या है, तो भारवी का है हमारा किरातार्जुनीयम, है ना। भवभूति का है उत्तरराम चरितम, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष या फिर अनुप्रयास। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत काव्य है, गीत काव्य कैसा काव्य है। मेघदूत है, कुमार संभव या फिर अभिज्ञान शकुंतलम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुमार संभवम ये गीत काव्य
है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। नक्षत्र, नक्षत्र या फिर नक्षत्र या फिर नक्षत्र, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नक्षत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा नक्षत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या फिर सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद लिखा है लेकिन कौन सा सही लिखा है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है, सच्चिदानंद, है ना। ऐसे ही सेम देंगे, ठीक है, ऐसे सेम ही आते हैं शुद्ध और अशुद्ध पहचानने वाले, ठीक है, सेम रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, संपूर्ण, 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 है ना। तो यहाँ पर संपूर्ण कौन सा शुद्ध लिखा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपूर्ण, क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कैसा है ये बताना है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंदा, है ना। तो निंदा की जाती है, मूर्खता होती है, सुंदरता होती है, ठीक है, लेकिन कपट करता है ना। तो कपट मीन्स क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वानर का तद्भव है, वानर का तद्भव क्या है? वानर है, बंदर है, बांदर है या फिर बंदार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदर, क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का छंद है? योग, रूढ़ि, यौगिक, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दशानन किस प्रकार का छंद है ये बताना है। तो ये सॉरी छंद नहीं शब्द, ठीक है। दशानन किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। योग रूढ़ि कैसा है? ये तो योग रूढ़ि शब्द है। नेक्स्ट है कि कनफटा का सही संधि विच्छेद है, कनपटा का सही संधि विच्छेद है कन धन कटा या फिर कान धन कटा या फिर दोनों रूप सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान धन फटा, क्या हो जाएगा? कान धन फटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्मात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। तो धर्मात्मा दोनों ही बड़े हैं तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। जहाँ बड़ी बड़ी ही आ का ही क्या होता है? मेल होता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट है कि अवध शिला का ऊपर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। पंक्ति में छंद कौन सा है? इन पंक्तियों में दोहा है, चौपाई है, बरवे है या फिर हरि गीत का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बरवे। ये बरवे छंद है जिसमें 7 और 12 मात्राएं, कितनी मात्राएं होती है इसमें? 7 मात्राएं और 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थाई भाव है, भय है, शौक है, उत्साह है या फिर निर्वेद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वेद। कैसा रस है? तो इसका अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में मात्राएं हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या फिर 8 हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 है। कितनी मात्राएं हैं? तो 8 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है कि जग प्रकाश तब जस करे व्यथा भानु यह देख में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? जग प्रकाश तब जस करे व्यथा भानु यह देख, उपमा है, रूपक है, निरंग रूपक है या फिर प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी प्रतीक। प्रतीक अलंकार इसमें है, ठीक है, इन पंक्तियों में। ओके, नेक्स्ट है कि श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कौन है? चरण धरत, चिंता करत, चितवत चारों ओर या फिर संतो भाई आई, ज्ञान की आंधी या फिर यत, घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चरण धरत, चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कभी बेविचारी चोर, है ना। कौन कौन खोज रहा है? कभी खोज रहा है, बेविचारी खोज रहा है, मतलब एक व्यक्ति खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है। किसको? सोने को, है ना। नेक्स्ट है कि अति, जहां उपमेय में उपमान की संभावना तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है।
यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, दैन्य शब्द क्या है? दैन्य में क्या है? अस्थाई भाव है या रस है या फिर संचारी भाव है या फिर सभी गलत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचारी भाव है। यह क्या है? एक संचारी भाव है। नेक्स्ट है कि प्राण का बहुवचन क्या होगा? प्राण होगा, प्राणो होगा, प्राणे होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण होगा अस्थाई भाव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? क्या सच्चा है या शीतलता है या फिर नर्मता है या फिर मिठास है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चा। सच्चा, छोटा, मोटा, है ना, लाल, काला, पीला, ये सब क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट एक दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? उषा है, दिन है, प्रभात है, सवेरा है। ठीक है, इसमें किसका अर्थ अलग निकल रहा है ये बताना है। ठीक है, तो दिन, है ना, उषा माने सुबह होती है, प्रभात माने भी सुबह होती है, प्रातः काल, और सवेरा माने भी प्रातः काल होता है। तो ये तीनों के अर्थ एक हैं, लेकिन दिन का अर्थ अलग निकलता है ना। नेक्स्ट है कि चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची है, चिर है, यू है, फिर आयु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिर। क्या हो जाएगा? चिर हो जाएगा। अगर उपसर्ग यहाँ पर अगर है प्रत्यय पूछता तो आयु हो जाता। ठीक है, प्रत्यय पूछता तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता, लेकिन पूछ रहा है उपसर्ग, तो चिर, चिर उपसर्ग होता है चिरायु शब्द में। ठीक है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे हैं। नेक्स्ट है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्वघोटक है या फिर कटक? कौन सा घोड़ा का नहीं है? तो अश्वघोटक है, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन कटक नहीं है। ठीक है, कटक किसका है? कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में जरा बताना। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या फिर विभाकर। दिनकर माने क्या होता है? सूर्य ना, सूर्य होता है ना। प्रभाकर क्या हो जाएगा? प्रभाकर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्कर का विलोम है। दुष्कर का विलोम क्या है? दुष्कर का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, सुकर है, सलर है, सुकर्म है या फिर सहायक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी में नहीं, ए होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर का सुकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम लेना है, स्वीकार करना, पाना या फिर ग्रहण करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? ग्रहण करना होगा, ग्रहण करना होगा। अर्पण का विलोम ग्रहण करना होगा ना। समर्पण का विसर्जन कर देना ना, विसर्जित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई? स्नेही को, शंकर को, पूर्ण को या फिर रामचरित उपाध्याय को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकर को दी गई थी। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। नेक्स्ट है कि कंसबद्ध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? ठीक है, कंसबद्ध, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधि या फिर सभी गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह शब्दिता, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं विवेकी राय। एक सेकेंड, इसके निबंधकार कौन है? एक सेकेंड, यहाँ पर कंसबद्ध किस भाषा में रचित अपूर्ण ग्रंथ है? तो ये किसमें है? खड़ी बोली में। ठीक है, किसमें है? तो ये खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है। ठीक है, खड़ी बोली में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं ना। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेकी राय हैं क्या? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है क्या? विवेकी राय हैं या निर्मल वर्मा या धर्मवीर भारती या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चैती काव्य संग्रह है। चैती काव्य संग्रह किसका है? कमल भारती का है,
प्रभाकर माचवे का है, कुसुम अंचल का या फिर वासुदेव सिंह का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चैती काव्य संग्रह किसका है ये बताना है। ठीक है, तो चैती काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वासुदेव सिंह का है। ये किसका है? तो वासुदेव सिंह का है। नेक्स्ट है कि परिक्रमा व्यंग संग्रह है। परिक्रमा व्यंग संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का, उपेंद्र नाथ अस्क का, शरद जोशी का या फिर हरिशंकर परशाई का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमा किसकी है? व्यंग संग्रह। ठीक है, तो ये व्यंग संग्रह पूछ रहा है तो ये शरद जोशी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शरद जोशी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है। ठीक है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल या फिर शेष इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, भक्तमाल नहीं होगा। भक्तमाल तो है इनकी रचना। ठीक है, भक्तमाल से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि भक्तमाल नंददास का भी है। तो इनका क्या? शेष इतिहास। शेष इतिहास इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को या फिर सराफा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से माना जाता है? वत्सलदेव रासो को, कुमार रासो को, पृथ्वीराज रासो को या फिर संदेश रासक को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही जूम कर दिए ना, ज्यादा ही जूम कर दिए हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल शंकरदयाल ने आदिकाल के लिए नाम दिया? विजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल या फिर वीर गाथा काल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिद्ध सामंत युग। ठीक है, सिद्ध सामंत युग या कह लीजिए या फिर काल कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्ति संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य शुक्ल का है, रामकुमार वर्मा का या फिर गणपत चंद्र गुप्त का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ये किसका कथन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा से बनी भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, देश भाषा या फिर अवहट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिंगल। क्या कहते हैं इसे? डिंगल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में कौन नहीं? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवाए इशार का हिंदी रूपांतरण है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? सेवा सदन है क्या? क्या सेवा सदन है या रंगभूमि है या फिर वरदान है या फिर प्रतिज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरदान। क्या है? वरदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? गुंजन, पल्लो, गाम्या, युगांत है क्या? या फिर पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या है या फिर युगांत, गुंजन, गाम्या, पल्लो है या फिर पल्लो, गुंजन, गाम्या, युगांत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या। पल्लो, गुंजन, युगांत, गाम्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इतव्रात्मिकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, शुक्ल युग की, छायावाद की या फिर द्विवेदी युग की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विवेदी युग की है। किसकी है? तो द्विवेदी युग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इक्सनामा के रचनाकार हैं? बोधा है, आलम है, बिहारी हैं या फिर ठाकुर हैं? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू के में किस उपनाम से रचना करते थे? अब्र के, रसा के, जकी के या फिर नवाब राय के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसा। रसा उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। कौन? भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 125 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भव क्या? ठीक है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, किसका? तद्भव शब्द का चयन करना है। चंद्रमा, विवाह, सुमन या फिर सिंह। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिंह। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।